भारत चीन के बीच लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के रूस दौरे पर मॉस्को के लिए रवाना हो गए हैं। मॉस्को में राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह की चीन के रक्षा मंत्री के साथ किसी तरह की बैठक नहीं होगी। आपको यहां बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब चीन लद्दाख में एलएसी पर घुसपैठ करने की कोशिश में लगा हुआ है। पूर्वी लद्दाख में एक तरफा तरीके से पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर यथास्थिति बदलने की चीन की कोशिशों को भारतीय सेना नाकाम कर चुकी है। एलएसी पर भारतीय सेना ने भी अपनी तैनाती बढ़ाते हुए स्थिति को और मजबूत कर लिया है। बताया जा रहा है कि 31 अगस्त की रात को चीन की ओर से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। आपको यहां बता दें कि 29-30 अगस्त की रात को भी पैंगोंग इलाके में चीन की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। चीन के सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया था। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जो मॉस्को में बैठक होनी है उसके क्या मायने हैं, इस दौरे के क्या मायने हैं। रक्षा मंत्री आपको बता दें कि मॉस्को के लिए रवाना हो चुके हैं एससीओ का ये बैठक। वेद प्रताप वैदिक जी, एक तरफ हम देखते हैं कि एलएसी की यथास्थिति को लगातार बदलने की कोशिश चीन की हो रही है। पिछले 3 दिन में 3 बार घुसपैठ की कोशिश की गई। वहीं इस बीच मॉस्को में एससीओ की बैठक, इसके मायने क्या है? देखिए, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हर साल होती ही रहती है। उसमें हमारे रक्षा मंत्री जाएं और चीन के रक्षा मंत्री जो वहां जाएंगे उनसे बात न करें, ये बात स्वाभाविक तो है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये मामला बहुत तूल न पकड़े। इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक स्तर पर बातचीत हो। बल्कि मेरा कहना तो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को चाहिए कि उनके नेता से, शी चिनफिंग से सीधी बात क्यों नहीं करें, क्योंकि ये जो छोटी मोटी घुसपैठे हैं, कभी वो वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार कर लेते हैं, कभी हमारे सैनिक पार कर लेते हैं। और इतिहास ही बताता है कि साल में 400-400 बार कभी उनके सैनिक हमारी तरफ आ जाते हैं, कभी हम लोग उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है। इस विभ्रम को दूर करने के लिए जरूरी है कि बड़े नेता आपस में बात करें और बात करके इस मामले को हल करें। अगर हल नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण चीन के लिए भी बनेगा और भारत के लिए भी बनेगा। भारत को सिर्फ सीमा पर लड़ना ही नहीं होगा, चीन के खिलाफ एक विश्वव्यापी कूटनीतिक अभियान भी चलाना होगा। ये इस समय कोरोना के संकट के समय ये कोई बहुत बढ़िया बात तो नहीं होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि बातचीत होनी चाहिए और बातचीत करके इस मामले को जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए। जी, शुक्रिया वेद प्रताप वैदिक जी हमसे जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे जिनका मानना यह है कि मिलिट्री लेवल पर बातचीत हो रही है, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हो रही है, लेकिन एलएसी ऐसा मुद्दा है जो एक परसेप्शन की लड़ाई हमेशा से रहा है और उसको सुलझाने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक स्तर पर भी बातचीत होनी चाहिए।